ओके, तो कल जो किया था लास्ट लेक्चर में उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? जहाँ पे हमें ग्राफ्स जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के वो कर रहे थे हम लोग। ओके, तो हमें कौन कौन से ग्राफ मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी हैव this type of graph, this type of graph, this type of graph. Similarly, this one, this one, and this one. Okay, ये जो 6 types of graph है, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, हमें ये 6 तरीके के ग्राफ मिलते हैं। ये जो लोग लेट आते हैं उनके लिए मैं 5 मिनट का जल्दी टाइम रख दूं क्या नेक्स्ट लेक्चर से? ओके, तो वी हैव द 6 टाइप ऑफ ग्राफ। ओके, इसके अंदर अब हमने लास्ट में और क्या देखा था? अगर ये मतलब यू टाइप का जो पैराबोला हमें मिल रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन सभी में क्या होता है? हमें a ग्रेटर देन 0 मिलता है। यहाँ पे भी a ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे भी a ग्रेटर देन 0 होगा। किसके लिए? फॉर द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज p ऑफ x, उसको हम बोल सकते हैं ऑल्सो y। y इज इक्वल टू p ऑफ x विच इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। और हमने ये भी देखा था, अगर y इक्वल्स टू मतलब इसके इक्वल्स टू हम 0 ले ले तो ये क्या बन जाएगा? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम क्या कर सकते हैं इसका? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसका हमें उसके हमें रूट्स मिल जाएंगे। और रूट्स क्या होंगे? कोई बता सकता है उसके रूट क्या होंगे? एनीवन? ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर मिलता है, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 है तो पूरी जो ये इक्वेशन हो गई, इसके इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब x की वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि y तो ऑलरेडी 0 हमने ले लिया है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट मिलेगा, सपोज इसको बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b, तो ये जो a और b है, ये जो होंगे ये हमारे रूट्स होंगे, जो हमें मिलेंगे आफ्टर पुटिंग y इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। ओके, नाउ द थिंग इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन सभी में से कौन सा ग्राफ आएगा? ओके, तो इसको पता करने के लिए एक तो हमने लास्ट में देखा था कि अगर u है तो उसके लिए हमें क्या मिल सकता है? ये मिनिमम पॉइंट होगा, यहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट, और इन सभी में क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी। कैसे? मतलब यहाँ से ये ग्राफ जो है वो डिक्रीज होके यहाँ तक डिक्रीज होगा, उसके बाद यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -d/4a। कब होगी? when x equals to -b/2a। तो ये हमने कल देखा था कि when x equals to -b/2a then we have the minimum value which is -b/4a। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? y, तो इसीलिए हम y पॉइंट के ऊपर रखेंगे -b/4a। ओके, सेम थिंग फॉर दिस ग्राफ। ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -b/4a। कौन से पॉइंट के ऊपर? -b/2a के ऊपर। ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वही। at x equals to -b/2a we have minimum value which is -b/4a, where
व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 होगा तब हमें ये सारी ये मिलेगा। ओके तो यस मैम आप फर्स्ट वन वही एक्सप्लेन करो कि आप उनकी बाहर निकली गए तो એટલે ફોન આવ્યો એના લીધે फर्स्ट ग्राफ हाँ फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन करें तो फटाफट फोन આવ્યો એના લીધે ओके फोन रिसीव नहीं करवाना हो हमें। अरे मैम टीचर नॉट स्कूल ना टीचर નો ફોન આવ્યો તો ओके सो मेरा फर्स्ट ग्राफ होता है ऐसे u, मतलब वी हैव 6 ग्राफ्स। ओके अगर ये जो ग्राफ मिलेगा हमें u के ऐसा, ओके तो ये जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी विच इज y इक्वल्स टू p ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक, अगर 0 है इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर y इक्वल्स टू 0 हम नहीं लेते हैं तो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज y इक्वल्स टू p ऑफ x विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब अगर ये जो इक्वेशन है मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसके लिए हमें पूरा ये ग्राफ मिलेगा। ओके लेकिन अगर हमने इक्वल्स टू 0 ले लिया y इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 के लिए हमें क्या मिलेगा, ये जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है हमने जो बनाया है पॉइंट a और पॉइंट b, ये दोनों पॉइंट हमें मिलेंगे। ओके तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें मिलेंगे। ये पॉइंट कौन सा हो, अब यहाँ पे जो ये ग्राफ u बन रहा है मतलब यहाँ से ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट यहाँ पे आके वो डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, उसके बाद वो इंक्रीज होना चालू कर देगी। ओके तो ये जो पॉइंट है जहाँ वो हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। अब मिनिमम वैल्यू क्या है ये हमने कल देखा था, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी -d/4a। ओके और ये मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिलेगी, x इक्वल्स टू -b/2a। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -b/2a और y जो है y के इक्वल्स टू ये पूरी एक्सप्रेशन है तो ये पॉइंट y मतलब क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू विच इज -b/4a। ओके सिमिलरली ये भी हमारा ग्राफ u बन रहा है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगा, यहाँ तक डिक्रीज होगा, फिर यहाँ से वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पॉइंट है वो भी हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी -d/4a फॉर दी y की मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी -d/4a। ओके और x कौन सा पॉइंट है -b/2a, तो x हमें मिलेगा -b/2a। तो ये होगा हमारा पॉइंट विच इज -b/2a -d/4a। ओके सेम थिंग यहाँ पे भी हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ से ये जो ग्राफ है वो यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ से डिक्रीज होना बंद करके इंक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, मिनिमम पॉइंट। यहाँ पे हमें ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी -d/4a, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होती है, x इक्वल्स टू -b/2a। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा -b/2a -d/4a। ओके समझ में आया? यस मैम। ओके सो नाउ फॉर दिस 3 ग्राफ्स। ओके यहाँ पे क्या है, ये उल्टा u है पूरा, राइट नीचे वाला मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा, we know that a is less than 0, यहाँ पे भी a less than 0, यहाँ पे भी a less than 0। ये तीनों के तीनों ग्राफ जो है वो a less than 0 के लिए है। अब a less than 0 के लिए है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या मिल सकता है, हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। तो we know that if a is less than 0 तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सेम -d/4a। ओके एट पॉइंट x इक्वल्स टू -b/2a, ये हमें पता है, ये तो दोनों में सेम ही होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो डिपेंड करेगा फॉर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, जैसे कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ओके और ये इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है और डिक्रीज होता जाता है। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या है, -d/4a।
ओके, एट पॉइंट ऑफ माइनस बी बाई टू ए, मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए होगा तब ये होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू विच इज माइनस बी बाई फोर, एंड ये हो जाएगी माइनस बी बाई टू ए। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रही है, देखिए जो हमने यहाँ पे देखा था वही रिपीट हो रहा है, तो मैं फिर से वही लिख रही हूँ, माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई फोर ए। ओके, सेम थिंग होगी यहाँ पे भी, ये हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए, ये हो जाएगा माइनस बी बाई फोर ए। तो अब तो ये ऑल 6 ग्राफ्स, क्योंकि ये सारे के सारे जो 6 ग्राफ है, ये सारे के सारे में हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है वो तो सभी में सेम मिला, विच इज माइनस बी बाई फोर एंड माइनस बी बाई टू ए। तो ये तो हम इजिली फाइंड कर ही सकते हैं, राइट। लेकिन इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ है? तो अब हमें देखना है फॉर दी वैल्यू ऑफ डी। ओके, डी हम चेक करेंगे। डी कैसे चेक करना है? So, आप सभी ने ये ड्रॉ तो कर लिया है ना? एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Rhythm, are you there? Rhythm, are you there? वो बायो का स्टूडेंट है। मैं वो चला गया। चला गया? तो वो आया ही क्यों था यहाँ पे? मैम ये बायो स्टूडेंट है, तो बायो स्टूडेंट। ओके, अभी और कोई ऐसा नहीं है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें डी कैसे चेक करना है? तो सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो है हमारा पैराबोला है। अब इसके ऊपर से आप लोग मुझे बोलोगे कि ये इस ग्राफ से आपको क्या क्या समझ में आता है कि क्या होगा इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल u है तो क्या होगा? a, यस, a ग्रेटर देन 0। u मिल रहा है तो हमें मिलेगा a इज ग्रेटर देन 0। नाउ हमें अब ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे a b, और कोई पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? इसको हम बोलेंगे c। ओके, और यहाँ पे जो हमारा ये कौन सा पॉइंट होगा? मिनिमम, तो इसको हम बोल देंगे d। तो हमें इस 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन सबसे ज्यादा करना है, a b c और d। ओके, अब ये a और b क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। ओके, अब ये a और b अगर रूट है तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं a0 and b0, yes or no? यस। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं a0 एंड b0, मतलब ये इसके रूट्स है। तो ये a0 और b0 दोनों क्या है? डिफरेंट एंड रियल, बोल सकते हैं हम इसको डिफरेंट एंड रियल। तो ये हो जाएंगे डिफरेंट एंड रियल रूट्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। यहां पे हमारे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई हमारी, कि यहां पे हमें ग्राफ मिल रहा है कुछ ऐसा। ओके, तो यहां पे हमें, ये भी u है, राइट, तो यहां पे भी क्या मिलेगा? a ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा a ग्रेटर देन 0।
लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, इसको भी हम ए ही बोलेंगे। ओके, तो ए मिला, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x इज ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका हम अगर y इक्वल्स टू 0 ले ले, इसको इक्वेशन बना ले, तो इसके रूट्स कितने मिलेंगे हमें, टू डिफरेंट रूट्स। ओके, और टू रूट्स, अगर इसके टू रूट्स मिलते हैं तो हम ये जो होगा वो रूट होगा का, तो यही पॉइंट हमें ए और बी दोनों रूट मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू इक्वल रूट्स, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये हमें किससे मिला, बाय टेकिंग y इक्वल्स टू 0, तो इसको हम बोल सकते हैं a0 और b0 वेर a इज इक्वल्स टू b। ओके, तो ये पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें a b टू इक्वल रूट्स, यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Now, the third one. थर्ड ग्राफ क्या है हमारा, ये वाला। ओके, ये भी है हमारा p ऑफ x which is equals to y which is ax² plus bx plus c। अगर इसके इक्वल्स टू हम 0 ले रहे हैं, मतलब कि y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मिलना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर x एक्सिस के ऊपर हमें कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई पॉइंट हमें इस एक्सिस के ऊपर नहीं मिल रहा है, ये कहीं पे भी ना तो छू रहा है ना इसको कट कर रहा है, कि नॉट नाइदर टचेस नॉर कट्स। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टू डिफरेंट रूट्स तो मिलेंगे ही, बट इमेजिनरी। ओके, इसके रूट हमें नहीं पता है, इमेजिनरी रूट्स, टू डिफरेंट इमेजिनरी रूट्स। तो इन तीनों ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ओके, हम इसको क्या बोल सकते हैं। ओके, अब याद करो, डिफरेंट एंड रियल रूट्स, ये हमने कहां पे पढ़ा था, when we get different and real roots, for D बोलो, किसके लिए होगा, A equal to 0. नो, Greater than. यस, फॉर D, Greater than. फॉर D ग्रेटर देन 0। D ग्रेटर देन 0 के लिए हमें टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स मिलते हैं, राइट? नाउ अब टू इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, फॉर D इक्वल्स टू 0। ओके, whenever we have D equals to 0 then we get two equal real roots। ओके, तो यहाँ पे हमें टू इक्वल रियल रूट्स मिल रहे हैं, A and B both। ओके, नाउ फॉर दिस थिंग यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, टू डिफरेंट इमेजिनरी रूट्स। टू डिफरेंट इमेजिनरी रूट्स कब मिलते हैं, when D is less than 0। यहाँ पे हमारे पास A greater than 0 ऑलरेडी है ही। समझ में आया हम D को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो हमें ऐसे D को कंपेयर करना है। हमारे पास ग्राफ्स है, उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि D ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास कौन सा ग्राफ होगा, D लेस देन 0 होगा तो हमारे पास कौन सा ग्राफ होगा, D इक्वल्स टू 0 होगा तो कौन सा ग्राफ होगा। सेम अगर मैं आपको बोलूं कि अब यही ग्राफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है, कि इस ग्राफ में क्या है, हमारे पास A ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, D क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है। दिख रहा है ये कलर, या चेंज करूं? चेंज कर ही देती हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा D ग्रेटर देन 0। अब ये जो ग्राफ है, यहाँ पे A ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है,
अब ये एक ही पॉइंट है, दो कॉमन मतलब दो इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा d इज लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है ही। ओके, अब सेम थिंग फॉर दिस ग्राफ्स। ओके, यहाँ पे देखिए ये हमें दो रूट्स मिल रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको भी हम a और b बोल देते हैं। अगर ये a और b हमें दो डिफरेंट रियल रूट्स मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 है हमारे पास। अब सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पे, मतलब टच कर रहा है, मतलब टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो टू इक्वल रूट्स, तो क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास होगा a लेस देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a लेस देन 0 ऑलरेडी है और यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर नहीं मिल रहा है, मतलब हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो इमेजिनरी रूट के लिए क्या होगा d लेस देन 0। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो अब इसके बाद हमें देखना है फॉर दी y एक्सिस। ओके, y एक्सिस का ये जो पॉइंट है हमारा c। अब हम चेक करेंगे फॉर दी c पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, मतलब हमें ये c कौन सा होगा पता है आप लोगों को? कोई गैस कर सकता है कि हमें जो c मिल रहा है ये c पॉइंट कौन सा होगा? देखिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, हमारे पास है y इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास ये है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमारा जो c है वो क्या होगा? अब बोलो, ये जो c पॉइंट है वो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, किससे मिलेगा? y एक्सिस पे मिलेगा, लेकिन y एक्सिस पे कौन सा, मतलब क्यों मिलेगा, क्या रखने से हमें मिलेगा? ये तो क्लियर ही दिख रहा है कि y एक्सिस पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये पॉइंट। ये c क्या होगा? यस, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 वी गेट द वैल्यू 0y। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है ये क्या है, y इक्वल्स टू दिस। अगर y इक्वल्स टू 0 रख दे तो क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू 0 नहीं, सॉरी, y एक्सिस पे मिलेगा, मतलब x इक्वल्स टू 0 रखना है, तो x इक्वल्स टू ये हमारे पास है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 0 व्हाट वी हैव, y इज इक्वल्स टू c। तो ये जो हमारा कांस्टेंट होगा कोई भी इक्वेशन में, मतलब हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो y एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि y एक्सिस को कट करेगा, सॉरी टच नहीं करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। अब ये जो c है उस पे, इसके ऊपर ये हमारा ग्राफ भी डिपेंड करता है, मतलब c पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, कैसे? सपोज ये c जो है हमारा वो है पॉजिटिव, ओके, या फिर है वो नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पे c पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में कट करेगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला ग्राफ कैसा होगा? ओके, तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है ना ये नेगेटिव वाला होगा, दिख रहा है ग्राफ? ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और ये जो ग्राफ है यहाँ पे हमारा c आया, देखिए ये वाला, कि ये जो पॉइंट है जो y एक्सिस को कट कर रहा है, दिस इज आवर पॉइंट c, ये होगा हमारा कांस्टेंट अगर वो नेगेटिव है। ओके, दैट इज आवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर c इज नेगेटिव। मतलब कि सपोज हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, तो ये जो माइनस 5 है वो यहाँ पे माइनस 5 के ऊपर ये कट करेगा यहाँ पे। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज, जब हमारे पास c पॉजिटिव है, आप यहाँ पे देख रहे हो c हमारा पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है तो हमें जो वैल्यू a और b दोनों मिल रही है ना, वो दोनों कौन सी है? पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव साइड पे ही x की, राइट?
लेकिन अगर हमारा सी नेगेटिव है तो देखिए एक जो है हमारा पॉइंट वो नेगेटिव है और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो मतलब सी नेगेटिव होगा तो ये चांसेस ज्यादा है कि एक नेगेटिव मिले और एक पॉजिटिव मिले। लेकिन सी अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि सी नेगेटिव होगा तो एक साइड यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास ऐसा ही मिलेगा। नेक्स्ट थिंग के सेम फॉर दी उल्टा यू, कि ऐसे जो ग्राफ होते हैं उसके लिए भी सेम ऐसे ही हमें ए बी मतलब चेक करना है कि ये पॉइंट हमें कहाँ पे मिल रहा है, उसके हिसाब से हमें सी भी डिसाइड करना है। ओके, अब सी पॉजिटिव मिलेगा उसके लिए हमारे पास ये भी है। ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट, मतलब दो इक्वल के लिए भी हमें सी पॉजिटिव मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि दो नेगेटिव ही हो, लेकिन हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। ओके, आर यू गेटिंग इट? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So थोड़े बहुत एग्जांपल देखते हैं अभी। Right? So write down example number 1. फर्स्ट देखते हैं 4x² p of x is equals to 4x² plus 3x plus 1. Okay? तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब अभी हम बताते हैं। तो कौन सा ग्राफ मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है हमारा, a equals to 4 है which is greater than 0, greater than 0 है तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा, राइट। नाउ हमें अगर u मिल रहा है ग्राफ तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -d/4a, राइट। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो d क्या हो जाएगा b² - 4ac। b² क्या होगा, 3² इज 9 - 4 × 4 × 1 मतलब 9 - 16, 9 - 16 इज -7। तो हमारा जो d है वो लेस देन 0 मिला, लेस देन 0 है, सॉरी d लेस देन 0 है तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा हमें, राइट, क्योंकि ये टच नहीं करेगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो मिनिमम वैल्यू इज -d/4a which is -7, आगे माइनस होगा by 4 × 4 which is 16, तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा is equals to 7/16। तो ये जो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो क्या हो जाएगी 7/16। अब ये कौन से पॉइंट के ऊपर होगी ये हमें दिखना है, तो एट x इक्वल्स टू -b/2a पे होगी, तो माइनस b क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 4, तो -3/8। तो ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा -3/8, मतलब x होगा इन नेगेटिव साइड। तो हमें पहले ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने से हमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें पता नहीं है कि वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये वैल्यू क्या है -3/8। अब देखिए y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, एट 1। ओके, तो ये 1 कहां पे होगा, यहां पे कहीं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये सीधी लाइन समझ लेना, विच इज दिस y एक्सिस, फिर से गलती हो गई। ओके,
तो हमारा ग्राफ क्या होगा, सबसे पहले हम पॉइंट वाइज करते हैं, तो पहले हमें ही मिलेगा ये यू वाला ग्राफ। ओके, अब इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो हमें मिला, क्या मिला, -3/8, मिनिमम वैल्यू मिली 7/16। क्या हमें मिला कि ये जो है वो y एक्सिस को एट पॉइंट 1, मतलब ये हो जाएगा 0, 1, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे, ये हो गई हमारी y एक्सिस और यहाँ पे होगी हमारी x एक्सिस। तो ऐसा होगा इसका ग्राफ। समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। p of x is equals to, ये लिख लिया है ना सभी ने? એમાં 0,1 કઈ રીતે આવે કોઈ ખબર ના હોય. जो अब यहाँ पे we have 4x square plus 3x plus 1, तो ये हमारा c हुआ। if we compare this with ax square plus bx plus c, by putting x equals to 0 we get the value of y, as this equation is called as y. Yes or no? Yes. Okay, so we, by putting x equals to 0 we get this y is equals to 1, so we have x equals to 0 and y equals to 1. Understood? Yes, ma'am. Okay, so next one is p of x is equals to -3x square plus 2x plus 1. Okay, तो अगेन हमारे पास क्या क्या है फाइंड करने के लिए, तो इसको सबसे पहले हम a लिखेंगे। a क्या है, -3। अगर a -3 है विच इज लेस देन 0 है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, राइट। सो अब हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी -b/4a। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे d क्या है, b square minus 4ac, which is b square is 2 square, which is 4, minus 4 into a is -3, c is 1, so 4 minus 4 into 3, which is 12, 4 minus 12 is -8, तो हमें d मिला प्लस 12 आएगा, प्लस 12 होगा, तो which is equals to 16, so 4 plus 12 is 16. So maximum value हमें मिलेगी -16 divided by 4 into -3, which is -16 by -12, minus will plus, ये 4 into 4 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 4/3। तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो होगी 4/3 एट पॉइंट x is equals to -b/2a। इस पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी, तो हम ये भी देख लेते हैं, -b क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 into a is -3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो एट पॉइंट 1/3, तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/3। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x है 1/3, y है 4/3, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में ही आएगा। ओके, अब देखना है y कहाँ पे हो रहा है, तो y जो है इज इक्वल्स टू, इसको हम y ले ले, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0 व्हाट वी गेट, y इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा फिर से यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ये जो कट होगा जहां पे वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। समझ में आया?
अगर आप इसके रूट्स भी फाइंड कर ले, क्योंकि ये क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1 के, ये क्या हमें क्या मिल रहा है, d जो है वो पॉजिटिव है, मतलब d ग्रेटर देन 0 है, तो 2 रूट्स मिलेंगे हमें, विच इज टू डिफरेंट रियल रूट्स, जो हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे होगा, 2 डिफरेंट रियल रूट्स हमें मिल ही रहे हैं ऑलरेडी। ओके, तो इसके अगर आप रूट्स फाइंड कर ले तो आप ये पॉइंट्स भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अच्छा चलो एक काम करो, इसके रूट्स फाइंड कर ही लो। क्या हो गए रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। इसके आंसर मुझे बोलो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स मुझे चाहिए अभी। ओके, सो क्या है आंसर, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a, d is b square minus 4ac which is 64, कि ये सबका 64 आया है, और ये हो जाएगा माइनस 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस 1, a इज लेस देन 0, तो हमें ये क्या मिलेगा 16, कि तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली 16। अब x क्या हो जाएगा माइनस बी बाय 2a, तो माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो हमें जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू विच इज 16। ओके, मतलब x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 16। ओके, अब ये 7 है, तो बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0 व्हाट वी गेट, y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 के ऊपर यहाँ पे ये कट होगा, तो ये जो पॉइंट होगा कहीं पे, ओके, तो हमारी जो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस कुछ ऐसे मिलेगी, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा 0 7। ओके, तो अब आपको ये दो पॉइंट फाइंड करने हैं a और b, वो कैसे मिलेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a, तो माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस और माइनस रूट डी, डी क्या मिला है हमें 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज माइनस 1, तो ये क्या मिला, देखिए माइनस 6 प्लस और माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी माइनस 6 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा 2 बाई 2 विच इज माइनस 1, और क्या मिलेगा माइनस 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 14 बाई 2 विच इज 7। ओके, तो यहाँ पे ये जो मिला हमें वो होगा -10 और ये होगा हमारा 70। मिला ये सबका, आ गया, Yes, ma'am. ओके, समझ में आया ना आप क्या करना है। Okay, so now 2 examples. First one is 3x square plus 6x plus 9 which is our p of x or is equals to y. Okay, जो हमने अभी किया वो इसके लिए भी करना है आपको, और ये हो जाएगा हमारा होमवर्क। ओके, और सेकेंड वन इज, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकेंड है इफ वी हैव a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू p ऑफ x। ये हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अगर, सो
हमें फाइंड करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए दिस एक्सप्रेशन will be positive forever. Okay, मतलब always, या फिर हम इसे लिख सकते हैं always positive. Okay, मतलब क्या है कि हिंट दे रही हूं मैं आप लोगों को, हमारे पास ये जो पूरा इक्वेशन है, लिख रहा है इक्वेशन आप लोगों ने? चलो ठीक है, मैं बाद में टाइम देती हूँ। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है और इसके लिए हमें ए की वैल्यू, जो ए है हमारा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए हमारा ये जो ग्राफ है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ है। तो फर्स्ट है ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, ओके, फोर्थ फिफ्थ सिक्स कौन से है? ये और ये। ओके, अब ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ मांगा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्या होगा? वी ऑलवेज रिटर्न राइट दैट p of x is equals to y, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव करने के लिए क्या होना चाहिए? y जो है वो y ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, y पॉजिटिव कब होगा? अब देखिए यहाँ पे y पॉजिटिव कब हो रहा है? यहाँ पे y पॉजिटिव हो रहा है? जी नहीं, ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव हो रहा है, राइट? अब ये जो पॉइंट है वहां पे y 0 हो रहा है और 0 इज नॉट काउंटेड इन पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, 0 भी पॉजिटिव वैल्यूज में काउंट नहीं हो रहा है, तो ये ग्राफ भी नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है वो y ऑलवेज पॉजिटिव है। यस, y इज पॉजिटिव ऑलवेज। ये सारा पोर्शन तो हम निग्लेक्ट ही करेंगे वैसे भी। अब यहाँ पे जो है इतना पोर्शन पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव है, ये भी पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो हमें ये ग्राफ फाइंड करना है। ओके, तो इस ग्राफ के लिए क्या क्या होना चाहिए हमें पता है। व्हाट वी वांट इज a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सबसे पहले। ओके, सेकंड थिंग हमें क्या चाहिए? d लेस देन 0 चाहिए। तो a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, इन दोनों का यूज करके हमें ये जो एग्जांपल है वो सॉल्व करना है। कर लोगे ना? यस मैम, ट्राई करेंगे। ओके, तो मुझे होमवर्क चाहिए या फिर कल तो वैसे भी लेक्चर नहीं है। तो थर्सडे देखते हैं आप लोगों ने कितनों ने एग्जाम्पल किया है। मैम एक बार बोल सकते हैं, इसलिए मैं लीव हो गया। 1 मिनट। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल है सेकेंड, उसके अंदर क्या करना है? हमें एक ही ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो। y ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? यहाँ पे इतने पोर्शन में वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे 0 होता है, लेकिन 0 भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ में होता है, y ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी ये नेगेटिव पोर्शन है, ये तो पूरा नेगेटिव है, ये भी पूरा नेगेटिव है, तो ये सारे ग्राफ नहीं चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चलेगा? ये वाला ग्राफ। तो इस वाले ग्राफ के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट वन इज a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। हमारे पास दो ही कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन यहाँ पे हमारे पास अभी है नहीं। ओके, तो इन दोनों कंडीशन को हम यूज करके ये जो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि a कहाँ पे होगा। तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमें a की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये फाइंड करनी है। तो ये आपका होमवर्क है आज का। ओके ओके